जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई 1.0 में वैसे अभ्यर्थी जो डेट ऑफ बर्थ से या कह सकते हैं कि उनका जो नंबर था वो कट ऑफ के बराबर था, लेकिन किसी कारणवश जो है उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया था। वैसे अभ्यर्थी का रिजल्ट प्रकाशित किया और उसमें एनआईओएस के डीएलएड अभ्यर्थी का भी रिजल्ट प्रकाशित हुआ। लेकिन जब डीबी हुआ, क्योंकि आपको पता है कि कल 25 तारीख था और कल जो है एनआईएसओ के अभ्यर्थी जो 1 to 5 में पूरक परिणाम यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से उत्तीर्ण हुए थे, वो भी काउंसलिंग कराने के लिए अपने जिला में गए थे, लेकिन उसे काउंसलिंग करने से रोक दिया गया। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि एनआईएसओ के अभ्यर्थी जिन्होंने पूरक परिणाम में रिजल्ट प्रकाशित हुआ था, उनको रोक दिया गया है। ये वही रिजल्ट है जो 26/2023 से एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यानी विज्ञापन संख्या 26/2023 के अनुसार ही ये रिजल्ट प्रकाशित किया गया। आखिर एक महीने पहले जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ उसमें अभ्यर्थी कह सकते हैं कि सफल माने गए और उनका काउंसलिंग हुआ और वो जॉब कर रहे हैं। और उसी का रिजल्ट अगर मान लीजिए कि रिजल्ट अगर सही मायने प्रकाशित किया जाता और डीबी होता तो ये अभ्यर्थी ऑलरेडी उसी में उसका रिजल्ट हो जाता, तो वो इनवैलिड नहीं होता। आखिर गलती किसकी है? गलती अगर है तो सभी गलती है, नहीं तो इस अभ्यर्थी गलती क्यों है? मैं दिखाना चाहता हूं कि ऐसे अभ्यर्थी भी हुए हैं। देखिए, पहले सबसे पहले दिखाना चाहते हैं कि ये पूरक परिणाम है और 700794 है और ईडब्ल्यूएस में जो है इनका कर सकते हैं पूरक परिणाम, इसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ। उसके पीछे का रीजन था कि पूरक में और खगड़िया इनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था और यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे भी थे कि भाई डीबी कराना है मुझे और इनका नंबर 48 था, कट ऑफ पूरा पार था, यहाँ पर नाम जो है नेहराज था। अब वहां पर जब गया गया तो उसे जो है रोक दिया, काउंसलिंग करने से रोक दिया गया और वहां पर लगभग शाम में, दिन भर तो वहां पर बैठाया गया उस अभ्यर्थी को और शाम में एक नोटिस यहाँ पर जो है वो डाला गया। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया, यहाँ पर देखेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नंबर NOS जो है 2023 राइजिंग आउट ऑफ द SLP नंबर 23/583 और -84 ऑफ 2022 एवं SLPC 23/943/2022 में दिनांक 28/11/2023 को पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग यानी NIOS के माध्यम से द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा या डीएलएड की मान्यता समाप्त की गई है। उसके तदालोक में विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 25/12/2023 से आहूत काउंसलिंग में उक्त संस्था से प्राप्त अर्हता वाले अभ्यर्थी को काउंसलिंग नहीं ली जाएगी। ये जिला कार्यालय पदाधिकारी द्वारा खगड़िया में कहा गया। देखिए, मामला ये है कि ये अभ्यर्थी को रोका गया क्योंकि ये एडवर्टाइज नंबर जो है वो 26/2023 है, यानी यही कह सकते हैं कि विज्ञापन संख्या में जो है टीआरई 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि मामला टीआरई 1 का है, टीआरई 2 का मामला नहीं है। टीआरई 1 में ही उस मामले में उनको सफल घोषित किया और वो ज्वाइन किए हुए हैं, उनको हो रहा है। और ये अभ्यर्थी जिनका कह सकते हैं कि नीति, क्योंकि भाई पूरक परिणाम तो वही है, टीआरई 1 का है, तो आखिर इन अभ्यर्थियों क्यों रोका गया? अगर कह सकते हैं कि गलत है, अगर मान लीजिए कि अयोग्य है, तो वो टीआरई 1 के नहीं तो सभी अभ्यर्थी अयोग्य है, और नहीं तो भैया ये भी योग्य है। अगर आप टीआरई 2 में डायरेक्टली बाहर कर रहे हैं लेकिन टीआरई 1 में अगर आपने बाहर नहीं किया है तो ये अभ्यर्थी को पूरक परिणाम वाले को नहीं रोक सकते। अगर आपकी गलती है तो सारे अभ्यर्थी के ही वहां पर कह सकते हैं कि बाहर होनी चाहिए टीआरई 1 से, और नहीं तो ये सिर्फ टीआरई 1 वाला पूरक परिणाम वाले के साथ में ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको संज्ञान में लगता है कि अतिशीघ्र लिया जाएगा, या इनको लिया जाएगा, या टीआरई 1 के जो अभ्यर्थी है ना इसके उन सभी पर कह सकते गाज करने वाला है। अब क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी जो टीआरई 1 के पूरक परिणाम के साथ जो हुआ है भारतीय, वो गलत हुआ है, क्योंकि नहीं होना चाहिए, उनका काउंसलिंग होना चाहिए और बाद में जजमेंट होगा, मतलब कहने का मतलब जो विभागीय फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग इनको होना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलरली है, क्योंकि दोनों एक ही मतलब कह सकते हैं कि विज्ञापन संख्या का है, तो फिर नियम 2 कैसे हो सकते हैं? ये मेरा सवाल है। आप भी क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।